ये है इटली में रहने वाले पाकिस्तानी जिनका वीडियो क्लिप मैं देख रहा था। उन्होंने कहा है कि मुझे 40 साल हो गए हैं इटली में आए हुए और मैंने कभी अपने घर वालों को पैसा नहीं भेजा, और अब मेरे माँ बाप इस दुनिया में नहीं है और सिवाय पछतावे के मेरे पास कुछ भी नहीं है। ये भी आपको इसकी तफसील बताता हूं। इसके साथ साथ एक दूसरा पाकिस्तानी है, उसका गिला करते हुए भी वीडियो वायरल हुई। उसने कहा था कि मैंने जितना कमाया बाहर रहते हुए 13 सालों में मैंने पाकिस्तान अपनी फैमिली को भेज दिया और मैं अब पाकिस्तान जाना चाहता हूं क्योंकि मेरे पेपर्स नहीं बने और मैं यूरोप की जिंदगी से तंग आ गया हूं। लेकिन मेरे घर वालों ने मुझे आने से मना कर दिया है कि यहां ना आना। मैंने पूछा कि माँ बाप तो खुश होते हैं बहन भाई के जी हमारा बेटा भाई परमानेंट वापस आ रहा है और हम इकट्ठे रहेंगे। तो उसने कहा कि ऐसा नहीं है, वो कहते हैं कि अगर तुम वापस आओगे तो हमारे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं है। यानी जितना पैसा आपने भेजा था वो तो आपके बहन भाइयों की शादियों में लगा दिया, तो यहाँ आके क्या करोगे। तो अब पहले हम बात करेंगे उस पाकिस्तानी की जो कि इटली में 40 साल से है। उन्होंने अपने एक वीडियो में कहा था कि मेरी उम्र तकरीबन 17.5 साल थी जब मैं पाकिस्तान छोड़कर आज से तकरीबन 40 साल पहले इटली आया था। बरास्ता ईरान और तुर्की ग्रीस और उसके बाद फिर जिस तरह भी होते हुए इटली पहुंचा था। सारी जिंदगी कोशिश की कि पेपर्स बन जाएं, लेकिन पेपर बने वो तकरीबन कोई 10 साल बाद पेपर बने। फिर एक बार मैं पाकिस्तान गया, 40 सालों में सिर्फ एक बार पाकिस्तान गया और 2-3 हफ्ते अपने गांव में रह के अपने घर वालों से मिलके फिर मैं वापस आ गया। टालियां वाला एक गांव है, वहां से इसका ताल्लुक है। अच्छा, उसके बाद जनाब ये बंदा कहता है अपनी जबान से इकरार कर रहा है और नसीहत भी साथ कर रहा है। तो सबसे पहले हम बता देते हैं कि इकरार क्या कर रहा है। तो उसने कहा कि मैंने बहुत मेहनत की है और जब बंदा मेहनत करता है तो ऑफकोर्स पैसा भी कमाता है। तो कहता है कि जब भी मुझे पैसे मिलते थे ना तो मेरे 4-5 ऐसे दोस्त थे जो कि अय्याशखोर थे और उनको देख देख के मैं भी उनकी सोसाइटी में चला गया। जो ही पैसे मिले उस वक्त तक हम घर वापस नहीं आते थे वीकेंड पे, कि जब तक वो सारे पैसे जो है ना वो खत्म नहीं हो जाते थे। और सारे का अय्याशी। अब अय्याशी का जब लफ्ज आता है तो उसमें आप समझे सब कुछ आ जाता है, मतलब हर चीज आ जाती है। कहते हैं कि मैंने जिंदगी में इतना पैसा कमाया और अपने घर वालों को नहीं भेजा। मेरे ज़हन में शायद यही था कि ये पैसा है मैंने कमाया और मेरा है। मैं शायद ये भूल चुका था कि जिस पेरेंट्स ने मुझे पैदा किया है, आज अगर मेरे इख्तियार में हुआ है कि मैं अपनी पैसे कमा सकता हूं, अपनी कमाई का हिस्सा अपने वालिदैन को भेजूं, लेकिन ये सोच कभी मेरे ज़हन में आई नहीं। सिर्फ अय्याशी, घूमना फिरना खाना पीना और सारा कुछ उड़ा देना। आज फिर एक वक्त ऐसा आया कि फिर मैंने सोचा कि नहीं, बहुत हो गया। अब वालिदैन को, उस वक्त वालिदैन हयात थे, तो इन्होंने कहा कि मैंने सोचा कि पैसे भेजने चाहिए, तो मैंने पैसे भेजने शुरू कर दिए। लेकिन अभी कुछ ही महीने हुए थे कि मैंने अपने वालिदैन को पैसे भेजना शुरू किए और वो इंतहाई खुश थे कि शुक्र है हमारा बेटा जो है ना हमें याद करने लगा है। पैसे तो दूर की बात, कम से कम हमसे राब्ता करने लगा है, फोन करता है। अभी कुछ ही महीने हुए थे कि माँ बाप अपनी मौत बेचारे इस दुनिया से चले गए। जब इसे पता चला कि मेरे माँ बाप तो इस दुनिया से चले गए हैं और सारी जिंदगी उन्होंने गुर्बत में गुजार दी। गुर्बत मीन से जो हालात थे, इटली का पैसा तो आ नहीं रहा था। तो कहता है कि फिर मैं पछताया, लेकिन किसी काम का पछतावा नहीं था, बिल्कुल यूजलेस था, फजूल था। तो अब मैं चाहता हूं कि ये जो लोग हैं ना जो अपने माँ बाप को सिर्फ इसलिए पैसे नहीं भेजते, सिर्फ इसलिए उनको इग्नोर करते हैं कि भाजी ये पैसा साडा है, पिछलियां क्यों कर लिए, उन्हों का कि लग लेना। खुदा के लिए ऐसा ना करें। ये वो कह रहा है खुदा के लिए ऐसा ना करें। अपने वालिदैन को जरूर जो है ना पैसे, सारे नहीं तो कम से कम कुछ हिस्सा जरूर भेजा करें, क्योंकि ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो बेचते हैं अपने पेरेंट्स को, अपने बीवी बच्चों को पैसे। लेकिन आज भी कुछ ऐसे लोग हैं जो गाफल हैं, दुनिया की रंग रंगीनियों में गाफल हैं। यूरोप में रहते हुए या किसी भी कंट्री में रहते हैं, वो समझते हैं कि नहीं अगर ये पैसा भेजा तो वो अय्याशी करेंगे। भाई आप उनको अय्याशी वास्ते पैसे मत भेजो, आप थोड़े भेज दो जिससे उनकी दाल रोटी बिजली के बिल वगैरह अदा हो जाए। ऐसे लोग हैं इतने पैसे भी नहीं भेजते। तो ये तो हो गई इस आदमी की स्टोरी, जो कि आज जिंदा तो है लेकिन स्वाय पछतावे के इसको कुछ अच्छा नहीं लग रहा।
एक दूसरा आदमी जिसने कहा था कि जी मैं 13 साल से कभी फ्रांस में, कभी स्पेन में और पुर्तगाल में भी कोशिश की पेपरों की, वहां टैक्स जो वहां से पैसे ही नहीं सब मेरे को आ गए, टैक्स भी नहीं दिता गया। बार मुख्तसर ये कि वो बंदा 13 साल यूरोप में रहा, जितना पैसा हुआ वो अपने घर भेजता रहा, इसलिए कि अगर यहां मैं पकड़ा गया तो मेरे पैसे जो है ना वो जाया जाएंगे। मेरे पास स्टेटस नहीं है, कानूनी काम करने की इजाजत नहीं है, फिर भी मैं काम करता हूं, मजदूरी करता हूं। तो सारा पैसा जो ही मिला जाके जनाब रिया के जरिए अपने घर वालों को भेज दिया। 13 साल बाद उसने डिसाइड किया कि नहीं, पेपर तो बनने के दूर तक चांस भी नहीं है, तो मैं वापस चला जाता हूं। ये अनमैरिड था, कंवारा था, जाके शादी करवाता हूं और बाकी जिंदगी जो है ना वहां पे गुजारता हूं। और कम से कम घर वालों को जो पैसे होंगे उससे कोई छोटी मोटी कोई दुकान वगैरह या कोई ऐसी चीज बना लूंगा ताकि रोजी रोटी चलती रहे। घर वालों को उसने बताया कि घर वाले बड़े खुश होंगे, लेकिन उन्होंने जनाब इसको आने से मना कर दिया। कहा कि यहाँ भाई भूख है, क्या करोगे आके। इसने कहा मैं तंग आ गया हूं, नहीं रह सकता परदेश विदाउट पेपर्स, शादी करवानी है मुझे। उन्होंने कहा कि शादी भी उत्थे ही कारकुर लै, इत्थे ना आई। बाद में उन्होंने बताया कि यहाँ आके क्या करेगा, तो उसने कहा कि यहाँ आके को कारोबार को काम शाम कर लूंगा, तो दुकान बना लूंगा। तो उन्होंने कहा कि हमारे पास तो 5,000 रुपया भी नहीं है। सारे जो है ना वो जो ही आप भेजते थे कमेटियां वगैरह ला के, और आपकी जो 2 बहनों की और 1 भाई की शादी कर दिया, पैसा तो एक भी नहीं है। तो ये बंदा जनाब कहता मैं मरने पे आ गया, मैं क्या हूं केड़े पासे जावा। अब मैं मौजूद तो हूं यूरोप में, लेकिन मेहनत करने को दिल नहीं कर रहा कि अब जीरो से स्टार्ट कैसे मैं करूं। पैसा मेरे पास कोई नहीं है, पैसा घर वालों के पास कोई नहीं है, अभी मैंने शादी करवानी है, घर बनाना है, जाऊं तो जाऊं कहां। एक स्यापा नहीं आगा प्रदेश का। असि लोग वेने उचियां कोठियां बंगले, जब जाते हैं ना किसी गांव में तो पूछते हैं गांव वालों से, यार वो उतला चबारा किधर है, तो वो बंदा बताता है कि भाईजान यूरोप हुंदा जे, फलां दा मुंडा है यूरोप हुंदा, 15 साल तो यूरोप है, कोठी ओदी है। फिर हम तहा लेते हैं कि नहीं, हमने भी बेटा भेजना है तो यूरोप भेजना, खा करोड़ रुपया लग जाए, इतने 40 लाख का कारोबार नहीं करके देना, कलना तो बाहर ही कलना। भाई बाहर जाकर आजकल जो सिचुएशन है ना बहुत वर्स है। जो लोग बाहर के मुल्कों में रहते हैं वो इस चीज को मानेंगे या बताएंगे कमेंट में कि हालात आजकल बहुत टफ है। खास तौर पर जिनके पास पेपर्स नहीं है वो तो बहुत मुश्किलात का शिकार है। एक तो उनको घर में कोई नहीं रखता कि जी छापा पै गया तो हमें भी आप साथ जो है पकड़वा दोगे, आप यहाँ ना रहो, कहीं किसी और जगह बंदोबस्त कर लो। दूसरा जॉब पे कोई नहीं रखता, वो कहते हैं जी जनाब के छापा पड़ गया इमिग्रेशन का तो हमें जुर्माना हो जाएगा, आपको तो पकड़ेंगे ही, हमें भी जुर्माना हो जाएगा। वहां कोई नहीं रखता। चलते फिरते हर वक्त डर रहता है कि वो पुलिस वाले खड़े हैं, कहीं उन्होंने पूछ ना लिया कि जी ओए स्टेटस की तरह डॉक्यूमेंट्स दे। ये चीजें अब दुनिया भर में हो रही हैं। और तीसरे नंबर पर सबसे जो एक अब इशू चल गया है, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा, यूके और दूसरे जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, ये कह रहे हैं इनके अवाम जो गोरे हैं कि जो इमिग्रेंट्स हैं, जो बाहर से लोगों को आप वीजे देते हो, अपनी हुकूमतों के खिलाफ एहतजाज करना शुरू कर दिया इन्होंने कि इनको वीजे ना दो, इनको यहाँ के सिटीजन ना बनाओ, खत्म करो ये प्रोसेस, नहीं चाहिए हमें गैर मुल्की। प्रेशराइज कर रहे हैं अपनी हुकूमतों को। और इसीलिए जो ना एंटी इमिग्रेंट्स जो ना वो रैलीज हो रही हैं, रेड हो रहे हैं, पकड़ तकड़ जारी है। तो बेहतर यही है कि लीगल तरीके से अगर किसी का जैक लगता है जाएं, अगर नहीं लगता तो जो गैर कानूनी तौर पर तरीके से जाने का जो है कि सिलसिला है ना खत्म कर दें उसको प्लीज। कोई हशर नहीं है बाहर जाने का। हाँ, अगर गैर कानूनी तरीके से आपको कोई एजेंट कहता है तो समझ लें कि वो एजेंट तो दिहाड़ी लगा लेगा, लेकिन आपकी जमा पूंजी बेड़ा गर्क कर देगा, बच्चे की भी जिंदगी खतरे में डाल देगा। एजेंटों से बचें, लीगल तरीके से अगर मौका मिलता है तो जरूर जाएं। और उनसे कोई इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।